Students, today we do the question answer of chapter 16, the air we breathe. हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया है. अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे. फर्स्ट वी डू टिक द करेक्ट आंसर. एट द रेस्ट ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स अनअफेक्टेड. इसमें आएगा डिक्रीजेस. एट द रेस्ट ब्रीथिंग रेट डिक्रीजेस, ब्रीथिंग रेट कम हो जाती है. द गैस दैट इज एसेंशियल फॉर ए फायर टू बर्न इज, वो गैस जो फायर के लिए बर्न करने के लिए एसेंशियल है, दैट इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन. इट इज़ ऑक्सीजन. जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसमें कार्बन होता है और उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन एसेंशियल ज़रूरी होती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट एयर इज कॉल्ड, ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और ब्रीथिंग. इट इज़ एक्सहेलेशन. जो ब्रीथिंग आउट करते हैं दैट इज एक्सहेलेशन और ब्रीथिंग इन को इनहेलेशन कहते हैं और फुल प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं. फ्रॉम आवर नोज एयर एंटर्स द ब्लड, विंड पाइप और लंग्स. इट इज़ विंड पाइप. पहले नोज में एयर एंटर करती है नोस्ट्रिल से, फिर विंड पाइप में जाती है, देन इट कम टू लंग्स और फिर सारे ब्लड में डिज़ोल्व होकर पूरे सेल में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है. तो इसमें विंड पाइप आएगा. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एयर इज कॉल्ड, इट इज़ इनहेलेशन. INHALATION, इनहेलेशन. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द गैस कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड आउट. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगा. जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं और जब हम इनहेलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं. बिलो द लंग्स लाइज ए स्ट्रॉन्ग मसल. बिलो द लंग्स लाइज ए स्ट्रॉन्ग मसल कॉल्ड डायफ्राम. लंग्स के नीचे एक स्ट्रॉन्ग मसल होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं. DAIPHRAGM. जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ये डायफ्राम फ्लैट हो जाती है जिससे कि लंग्स अपने साइज़ को इंक्रीज़ करके उसमें एयर को फिलअप कर लेते हैं. और जब ब्रीथ आउट करना होता है, एक्सहेलेशन करना होता है, तो ये डायफ्राम डोम शेप की हो जाती है इस तरह से और लंग्स का साइज़ कम हो जाता है. लंग्स में एक जो हवा है, जो एयर भरी हुई है, वो बाहर निकलती है, विंड पाइप में आती है, फिर नोज स्ट्रिल से बाहर निकाल दी जाती है. तो इट इज़ डायफ्राम. ए डॉक्टर यूजेज ए स्टेथोस्कोप टू लिसन टू आवर हार्ट बीट. डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हमारी हार्ट बीट को सुनते हैं. हमें चेक करते हैं कि वेदर वी आर वेल और फिट और नॉट. राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स. अब हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट लिखने हैं. व्हेन वी ब्रीथ आउट विद आवर माउथ वाइड ओपन द एयर सीम्स कूल. जब हम अपने मुंह से हवा को बाहर निकालते हैं तो हमें एयर कूल महसूस होती है. नो, इट इज़ फॉल्स. जब हम मुंह से एयर को बाहर निकालते हैं तो वो एयर हमें गर्म महसूस होती है जब हम इसको खोल के मुंह को बाहर निकालते हैं. द डायफ्राम कंट्रोल्स द साइज ऑफ लंग्स. डायफ्राम क्या साइज, लंग्स के साइज को कंट्रोल करता है. इट इज़ ट्रू. मैंने अभी जैसे बताया डायफ्राम कंट्रोल करता है. आवर लंग्स ब्रीथ फ्रॉम योर माउथ. हमारे जो लंग्स हैं वो हमारे माउथ के द्वारा ब्रीथ करते हैं. नो, वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज. A fire will keep burning if it gets a continuous supply of air. अगर फायर को कंटिन्यूस आपको बर्न करना है तो आपको कंटिन्यूस एयर की सप्लाई करनी ही पड़ेगी. इट इज़ ट्रू.
Now question answers. What is the pulse rate? First question is, what is the pulse rate? Here is the answer. The number of times the heart beats in 1 minute is called the pulse rate. The number of times the heart beats in 1 minute is called the pulse rate. 1 मिनट में जितनी बार हार्ट बीट करता है उसको पल्स रेट कहते हैं। और इस पल्स रेट को डॉक्टर्स हमारी रिस्ट पर हाथ रखकर महसूस करता है। नेक्स्ट है, वाई डू वी ब्रीथ फास्टर व्हेन वी एक्सरसाइज? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम फास्ट ब्रीथ क्यों करते हैं? ज़्यादा लंबी सांसें क्यों लेते हैं? When we do exercise, we breathe faster because our body needs more energy at that time. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, we breathe faster because our body need more energy at that time. उस समय हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी कहाँ से आती है? जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ इन कर रहे हैं वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड से हमारे ईच एंड एवरी सेल को मिल रही है। और सेल्स में क्या हो रहा है? फूड का डाइजेशन हो रहा है। फूड जो है वो एनर्जी में चेंज हो रहा है और एनर्जी में चेंज होकर हमें वर्क करने के लिए एनर्जी दे रहा है। तो वो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा फास्ट ब्रीथ करते हैं जिससे हमारे सेल्स में ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन सप्लाई हो और हमें ज़्यादा एनर्जी मिले। और जब हम रेस्ट पोजीशन पे होते हैं या फिर सिटिंग पोजीशन पर होते हैं, आराम कर रहे होते हैं या स्लीपिंग वाली मोड पर होते हैं, सो रहे होते हैं, तो हमें लेस एनर्जी की नीड होती है। तो उस समय हमारी ब्रीथिंग रेट जो है वो कम होती है। और एक्सरसाइज अगर हम रनिंग कर रहे हैं या फिर हम योगा कर रहे हैं, कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो हमारी जो ब्रीथ रेट है वो फास्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी ब्रीथ इन एयर थ्रू द नोज ओनली? हम सिर्फ नोज से ही सांस क्यों लेते हैं, ब्रीथ क्यों करते हैं, या हमें क्यों सिर्फ नोज से ही ब्रीथ करनी चाहिए? येस, वी मस्ट ऑलवेज ब्रीथ थ्रू नोज। हमें हमेशा ही नोज से ब्रीथ करनी चाहिए, नॉट फ्रॉम आवर माउथ, बिकॉज नोज इट प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी। ये जो नोज़ होती है ये डस्ट पार्टिकल को हमारे अंदर हमारी बॉडी में जाने से रोकती है। नोज़ में टिनी हेयर्स होते हैं, ये देखिए मैंने आपको बताया था। नोज़ में क्या होते हैं? टिनी हेयर्स होते हैं। और वो हेयर्स क्या करते हैं? वो हेयर्स इन डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं एक तरह से। कोई भी इंसेक्ट है, कोई आपका जर्म अंदर जाने वाला है, उसको ये ट्रैप कर लेंगे और हमारी बॉडी में नहीं पहुंचने देंगे। इसलिए जो करेक्ट वे है वो ब्रीथिंग का, वी मस्ट ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज, नॉट थ्रू आवर माउथ। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको अपनी होमवर्क कॉपी में पहले ऊपर लेसन का नाम और नंबर डालना है, या डेट डालना है, या होमवर्क डालना है, और फिर क्रम से ये सारे करेक्ट आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको करके सेंड करना है। ओके।